भैया, हम जमीन में काहे लेटे हैं? क्या हुआ हमको? क्या किया रे हम लोगों के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में घुस के हमला करने की? अबे आदेश, स्वाति पर हमला तुम लोगों ने किया था ना बेटा, आज बचोगे नहीं तुम लोग। बन रहा है और बेटवा कुछ बता दे। हमने देश को छोड़ा, तुमको जो कुछ चाहिए ना अपने घर से ले लो, अपने बच्चों को छोड़ो। क्या करें, कैसे बचाएं इंद्रेश को? क्या हुआ स्वाति, कोई बुरा सपना देखा? दीदी हमें बहुत घबराहट हो रही, ऐसा लग रहा है मानो हमारे पति और परिवार वाले किसी मुसीबत में हैं। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। तुम आराम से सो जाओ। माथे, क्या हुआ माथे? माथे कृपा करके बताइए क्या हुआ? चलिए यहाँ से। माते, माते, माते ये आवरण कैसा? ये तो इंद्रेश को मारे जा रहे हैं, इन्हें किसी तरह हमें ही रोकना होगा। छोड़ो उसे। और सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आपके नाम मुद्दे की बात। जोड़ो। इंद्रेश, इंद्रेश बच्चों, तुम ठीक हो ना? है तुम ठीक है ना बेटा? बेटा बहुत तकलीफ हो रही है का? है? तुम इधर आओ, आओ। बोलो, क्या चाहिए? कोई नहीं रहेगा। देख, पुलिस हमें ढूंढ रही है, चंद्र ग्रहण तक हम यहीं रहेंगे। बस 2 दिन और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक ये सब लोग हमारे बंदी रहेंगे, और उसके बाद हम अपने ठिकाने लौट जाएंगे। सादे 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 हम कराएंगे सादे। पंडित जी, इनविटेशन दें क्या? है? चलो करा ली शादी, फुटो चलो। अपनी शादी कराओ जाके, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। अब हम मनवाते हैं जश्न। कहा तोड़फोड़ मचा रखी है? भूल गए कहा कि हम कौन है? हम बताएं कि हम कौन है। हम बताएं कि हम कौन है? कोई कुछ नहीं कहेगा।
और तुम दोनों कुछ नहीं करोगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब तक कोई होशियारी नहीं दिखाता नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही किसी ने दिमाग लगाया, हम क्या करेंगे हमको खुद ही नहीं पता। ये असुरी शक्तियां कवच के बाहर मंडरा रही हैं, इसीलिए हम ऊष्मा से संपर्क नहीं कर पा रहे। देवी संतोषी, कैसा लगा हमारा वार? आपको क्या लगा था स्वाति के निकट कवच बना देंगी तो हमें पता नहीं चलेगा वो कहाँ है? जिस क्षण आपने इंद्रेश के लिए ये कवच खोला था, उसी क्षण हमें ज्ञात हो गया था कि स्वाति यहाँ है। देवी पौलमी, आप जो कर रही हैं उससे ये सिद्ध हो जाता है कि आपने उन असुरों और गुरुदेव के साथ मिलकर स्वाति का वध करवाया है। हम केवल आपके किए गए छल का प्रतिकार ले रहे हैं, क्योंकि हमें अत्यधिक पीड़ा हुई थी। देवी पौलमी, आपको पीड़ा हो रही है, इस कारण आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए माता संतोषी की भक्त पुत्री स्वाति को कष्ट नहीं दे सकती। शांत हो जाइए देव ऋषि नारद। आप क्यों इतने चिंतित हो रहे हैं? देवी संतोषी, हम असुर पुत्र, हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी है, किंतु आपको ज्ञात नहीं, हमारी भांति उन दो असुरों को भी अत्यधिक पीड़ा हुई है, जिनके मित्र का आपके अंश ने वध किया है। अब वो भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, आपके अंश को संकट में डालने वाले हैं। देवराज इंद्र से विवाह होने के पश्चात हमारा और आपका संबंध तनिक गहरा हो गया है। इसी कारण आपको बता रहे हैं, अन्यथा नहीं बताते। अब उन दोनों असुरों को आप रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। वैसे इंद्रेश ने हमारी भक्त के साथ छल किया है आपके प्रोत्साहन में। इंद्रेश और उसके परिवार को हम अवश्य पाठ पढ़ाएंगे, किंतु वो बात की बात है। इस समय वो दोनों असुर आपके अंश को समाप्त करने का विचार कर रहे हैं। छल की देवी के साथ किए गए छल का प्रतिशोध नहीं लिया गया तो तीनों लोकों में हमारा उपहास बनेगा। तो प्रतिशोध तो अवश्य लिया जाएगा। देवी पौल माते, माते कुछ कीजिए शीघ्र, अति शीघ्र रोकिए देवी पौलमी को। माते, दीदी बहुत बुरा फंसे हैं, को तो कोनो आइडिया भी नहीं आ रहा क्या करें। हमें कुछ तो करना होगा इस परिवार को बचाने के लिए। इस स्थान पर ध्यान लगाकर हम देवी संतोषी से संपर्क साधने का प्रयास कर सकते हैं। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। क्या देवी संतोषी तक हमारे स्वर नहीं पहुंच पा रहे? किंतु क्यों?
तो ये कारण है, इन असुरों ने घर के बाहर अपनी माया से कवच बना रखा है। कहा था ना, किसी भी प्रकार की माया का प्रयोग मत करना, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर होगा। क्या कर रहा? पागल हो गया का? तेरे कारण मैं अपनी निधि से दूर हुआ हूं। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। सुना, यह है तुम्हारी चतुरता का उत्तर। आओगे, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य, उसका दंड किसी और को भुगतना होगा। इंद्रेश! अभिषेक छोड़ो! क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो अभिषेक! छोड़ो। यदि हमने अभिषेक को स्पर्श किया तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा था ना, होशियारी नहीं। चलो पीछे। यदि तुमने फिर होशियारी दिखाई तो इनमें से कोई ना कोई एक अवश्य समाप्त हो जाएगा। इंद्रेश! इंद्रेश जी, चलिए हमारे साथ। लेकिन चलिए। क्या करिए? दरवाजा क्या बंद किया? बाहर हमारे परिवार की जान जोखिम में और हम यहाँ। इंद्रेश जी, आप समझ काहे नहीं रहे? वो आपके परिवार के पीछे नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। हटो। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। हट। ठीक है, तुम्हारे हाथ से खून कैसे बह रहा है? इधर आओ, बैठो यहाँ। थोड़ा सा चलेगा। इंद्रेश जी, क्या हुआ? स्वाति की याद आ गई का?
बहुत बोल रही ना तू। समझ नहीं आ रहा, दैविक शक्ति का प्रयोग किए बिना कैसे तोड़े इस आसुरी शक्ति का बल। इंद्रेश, तुम बाहर नहीं आए, अब तुम्हारी भाभी गई। जी, हमको बचाइए, हमको बहुत डर लग रहा है। इंद्रेश, मेरे 10 गिनने तक अगर तू बाहर नहीं आया तो बंदूक की गोली होगी और तेरी भाभी का सर। 1, 2, 3, बाबू जी, 4, 6, 7, 8, नहीं इंद्र जी नहीं, मत जाइए ना। 9, 10। हम आ गए हैं, छोड़ दो भौजी को। बेटा, भाई तुम लेके जाओ दीदी को। है बहुत होशियार बन रहा था ना, अब तू गया। देख कहाँ आराम से पीछे शांति से। निधि। कौन निधि? हमार बिटिया। अरे वो बुद्धिमान है, पागल थोड़ी है, कहीं छिप गई होगी। अरे चुप रहिए, मरवाएंगे क्या यार, बैठ जाइए शांति से। इंद्रेश, कहाँ छुपा है? बाहर निकल। तुम आ जाओ। हम अपनी बंदूक लेके आते हैं। नहीं बस अभी खतरा बहुत है, कहीं मत जाइए। इंद्रेश, इंद्रेश, शुक्र है इंद्रेश को कुछ नहीं हुआ। अब हम बाहर जाकर देखते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। देवी संतोषी, असुरी शक्तियों के कारण आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। यदि बाहर गई तो इन सब की मृत्यु निश्चित है।